आप मुझसे इतना दूर क्यों, वो मेरे सामने क्यों नहीं। जवाब आएगा वो हमेशा तुम्हारे साथ है, हरदम साथ है। नहीं भाई, हरदम साथ होता तो दुनिया में अभी फिलहाल स्थिति जो है वो नहीं होती। ये भी कहते हैं कि भाई उसकी मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिल सकता, मंजूर है। लेकिन जब फिर ये उस मर्जी के बगैर अगर पत्ता नहीं हिल रहा है तो छोटी छोटी बच्चों के साथ जो गलत काम होकर उनको इतनी दर्दनाक मौत दी जा रही है, तो उसको भला इसमें क्या इंटरेस्ट। जो भी करेगा ऊपर वाला करेगा, सब ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला सब जानता है। बिना ऊपर वाले की मर्जी के कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसी बहुत सारी बातें जिनको बताकर ऊपर वाले से सीधा कनेक्शन करा जाता है। ऊपर वाला मतलब भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, सभी जन्नुम, जन्नत, स्वर्ग, नरक, जितनी भी ऐसी सारी चीजें सभी ऊपर है, कुछ भी ऐसा नीचे नहीं है। सारी चीजें इतनी ऊपर बताई गई, इंसान के दायरे से इतनी बाहर कर दी गई कि इंसान मंगल ग्रह तक तो चला गया, उससे भी आगे पता नहीं कहां कहां तक खोज कर ली। लेकिन ये जो इनके स्पेस है, जो कॉलोनीज है, ये स्वर्ग की है, नर्क की है, ये फलानी की है, ढिमकी है, इनके आसपास भी इंसान आज तक नहीं जा पाया। तो आखिर क्या वजह रही कि जो ये चीजें हैं, जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, जो गॉड है, जो भी है, क्या वजह है कि उसको इतनी दूर बैठाया गया जो हमारी दायरे से, हमारी पहुंच से, हमारी सोच से बहुत दूर है। क्या कारण है आखिर इसका। धार्मिक व्यक्ति से इस तरह का प्रश्न कीजिए आप, उसके पास आपको कोई तार्किक उत्तर तो नहीं होगा, ये निश्चित है। आपको इधर उधर की बातें घुमाकर सब कुछ बता देंगे। और मजे की बात यह है कि इन चीजों को जो बताया है, कहा जाता है कि यहाँ पर मरकरी पहुंच सकते हैं, मरकरी फैसला होगा, सारी चीजें मरने के बाद ही होंगी। और जो हमें बता रहे हैं वो बता रहे हैं जिंदे यहाँ पर जो बैठे हुए हैं। यानी कि ना तो वहां से कोई वापस आया है, ना वहां पर गया है जिसने इसके बारे में जानकारी दी है। ये सब चीजें हैं, लेकिन हमें पूर्णतया हमारे दिमाग में पूरी तरीके से ये बात ठोक कर बैठा दी गई है कि हाँ भाई, तूने ये करा तो तुझे ये वाली कैटेगरी में ये चीजें मिलेंगी। मतलब ये भी पता है हमें कि अगर किसी को नर्क भेजा जा रहा है तो नर्क में उसके लिए इस काम को करने का क्या रिजल्ट होगा। स्वर्ग में जा रहा है तो स्वर्ग में जाने के बाद में उसको ये चीज वहां पर कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी। मतलब सारी डिटेल्स हमारे पास इनकी तैयार है। भाई मेरा भगवान है जो मुझे पाल रहा है, जिसने मुझे जीवन दिया है, जो मुझ पर हर पल नजर रखता है। कहते हैं कि मेरी किस्मत भी उसी ने लिखी है, मैं उसके मर्जी के बिना हिल भी नहीं सकता। तो मुझसे फिर इतना दूर क्यों है, वो मुझसे बातें क्यों नहीं करता, मेरे साथ क्यों नहीं है कभी भी। अब आप कह दो तो हमेशा तेरे साथ है, नहीं भैया, इस तरह की बातें नहीं चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ तर्क के आधार पर कह रहा हूँ कि मुझे पालने वाला मेरा बाप मुझसे इतना दूर क्यों, वो मेरे सामने क्यों नहीं। जवाब आएगा वो हमेशा तुम्हारे साथ है, हरदम साथ है। नहीं भाई, हरदम साथ होता तो दुनिया में अभी फिलहाल स्थिति जो है वो नहीं होती। जहां तक मेरा मानना है, इसके पीछे धार्मिक डर है। धार्मिक डर बैठाया गया है आपको, ताकि आपको उस चीज का डर दिखाया जा सके जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। एक डर बिठा दिया जाता है कि भाई वहां पर ये चीज है, इस ऐसे ऐसे होगा ये सारा, और उसके आधार पर फिर ठेकेदारी शुरू हो जाती है। ये भी कहते हैं कि भाई उसकी मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिल सकता, मंजूर है। लेकिन जब फिर ये उस मर्जी के बगैर अगर पत्ता नहीं हिल रहा है तो छोटी छोटी बच्चों के साथ जो गलत काम होकर उनको इतनी दर्दनाक मौत दी जा रही है, तो उसको भला इसमें क्या इंटरेस्ट। ऐसी कौन सी वो चीज है जो वो देख पा रहा है, जो वो समझ पा रहा है। यहाँ पर दो चीजें खड़ी हो जाएंगी, या तो मेरी तरह बेबस है, वो देखकर कुछ नहीं कर पा रहा है, वो देखता है, सुनता और चुप बैठा रहता है, या अगर वो ताकतवर है तो वो फिर जानबूझकर ये करा रहा है, उसको उसमें क्या ऐसा मजा आ रहा है कि वो करवा रहा है। अब दो में से एक तो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी हमको, या तो मेरे जैसा ही है, या फिर वो ताकतवर है तो वो अपनी मर्जी से ऐसा क्यों करा रहा है। उसका जवाब मुझे ठेकेदारों से नहीं, उसी से चाहिए, क्योंकि इतना गलत काम छोटी बच्चों को दर्द में मरते हुए मैं तो नहीं देख सकता भाई। अब जो देख रहा है वो मुझे बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा ये बात कहने का जो आधार है इस आकाश को लेकर, जो सब धर्मों में सब में बताया गया कि भाई भगवान ऊपर है, उस ऊपर बताने के चक्कर में हमने वास्तव में क्या करा, इस धरती की अवहेलना कर दी। इस धरती को हमने छोड़ दिया, उस धरती को जिसने हमें खाने को दिया, जहां हम रहते हैं, जहां हमने चलना सीखा, जहां हमें सांस आती है, जिसने हर वो चीज दी
जिसमें हम ऊपर नीचे के अंतर को समझने लायक बने, जब खड़े होने लायक हम बने। हमने उस धरती को हटा दिया, उस धरती को हमने वो तवज्जो नहीं दी जो हमने आकाश को दी। शायद इस तवज्जो को देने का कारण जो है वो ये है कि अगर ये कह देते कि भाई ये धरती ही भगवान है, तो ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं गढ़ पाते, ये नहीं बता पाते कि स्वर्ग कहाँ है और नर्क कहाँ है। कहां से लाते हैं वो स्पेस जहां पर ये बताते कि यहाँ स्वर्ग है और यहाँ नर्क है, तूने ये करा तो यहाँ जाएगा, तूने वो करा तो वहां जाएगा। धरती को अगर ये भगवान बता देते तो ये अप्सराएं और हूरें ये नहीं ला पाते। इनको कहां से खड़ा करते कि भाई ये अप्सरा है और ये हूर है, तुझे ये मिलेंगी, तुझे ये मिलेंगी। कहां से दूध की नदियां लाते, कहां से शराब की नदियां लाते। अगर धरती भगवान होती तो कहां से उसको बैठाते सिंहासन पर लाकर, जिसकी हमेशा नजर हमारे ऊपर है, जो हमको सबको देख रहा है, जिसके कहने से हम सब चल रहे हैं। अगर जमीन पर भगवान होता तो शायद ये सब चीजें बताने में कहीं ना कहीं इनको दिक्कत आती, और उसी दिक्कत की वजह से एक बढ़िया तरीके से भगवान को बहुत ऊपर बैठा देगा, हमारी पहुंच से बहुत दूर बैठाएगा, ताकि इस बात को बहुत अच्छे तरीके से इंसान के दिमाग में फिट करा जा सके कि ये वहां पर होता है। और आपको ये यकीन दिलाने के लिए भी बताया दिया, किताबें ला दी जाती है, नई नई किताबें हो जाती हैं। कुछ ये आजकल नए नए पाखंडी भी आ रहे हैं मार्केट में, वो आपको नए नए तरीके से समझाते हैं कि वहां जाओगे तो ये होगा, ऐसा करने से ये होगा। वास्तविकता ये है कि धरती पर भगवान अगर होता तो शायद इनकी दुकानें नहीं चलती। इसमें यह भी है कि इन सबसे जब आप बात करेंगे ना, स्वर्ग की, नरक की, ऊपर मतलब जो भी स्पेस है, जो भी कॉलोनीज है, इनकी अगर आप बात करेंगे अलग अलग धर्म वालों से, तो इन सब की कथाएं बिल्कुल अलग है। जरा सा भी मेल खाती हुई नहीं मिलेंगी आपको। मेल तो बहुत दूर की बात है, आपस में लड़ने मरने की नौबत हो जाती है अगर दो तीन जनों को साथ बैठाकर बात कर ली जाए। एक का कहना होगा कि ये होता है, दूसरा का तो है ही नहीं, हमारे यहाँ तो ये होता है। तुम्हारे यहाँ ये होता है कि क्या मतलब है भाई? यही तो मेरा जो सवाल है वो यही तो अटका होता है। हमारे यहाँ तो ये होता है, तुम्हारे यहाँ ये हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता, गलत है वो तो, हमारे यहाँ तो ये हो रहा है। ये लगा भैया हमारे यहाँ से क्या मतलब है? कॉलोनी है, प्लॉट कटे हुए बाहर ऊपर कि भाई ये हमारे वाला पार्ट है, आगे से राइट जाना तो ये आप उस वाले में चल जाएंगे, आगे से लेफ्ट जाओगे तो इस वाले में चल जाओगे, यू टर्न मारोगे तो उसमें चले जाओगे। बटे हुए ना, एक कॉलोनी बनी हुई बड़ी बेहतरीन सी, जिसके 3-4 पार्ट, 6-7, 10, 8-10 अलग 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 होंगे, सबके अपने अपने हिसाब से चल रहे होंगे। वही कॉलोनी वाला हिसाब आप बता रहे हैं। क्योंकि अगर बात एक होती, अगर चीज एक होती, अब मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, नदी में पानी बहता है, इस बात को किसी भी धर्म के इंसान से पूछ लो, वो कहेगा हाँ जी बहता है। सूख जाएगी नदी तो वो कहेगा हाँ जी नदी सूख गई है। पानी बहता था पहले, हाँ जी बहता था। पहाड़ ऊंचे हैं जी, पहाड़ों पर पेड़ भी है, हाँ है साहब। इस पहाड़ पर नहीं है, नहीं है। सूरज निकलता है, गर्मी देता है, हाँ जी साहब गर्मी देता है। ऐसे बहुत लाखों बातें हैं इस दुनिया की जिसे कोई भी धर्म का इंसान गलत नहीं बता सकता, अपने तरीके से नहीं बता सकता। वो जैसी है वैसी रहेगी। पेड़ है तो पेड़ है, उसे को पत्थर नहीं बता सकता किसी भी धर्म का इंसान, और पत्थर को पेड़ नहीं बता सकता। मैं खड़ा होकर मुझे किसी जानवर के रूप में नहीं बताएगा, ये क्या इंसान है। भले 2 गाली देकर बताए वो अलग बात है, लेकिन बताएगा इंसान ही मुझे, क्योंकि मुझे कुदरत ने नवाजा बनाया जिस तरीके से, वैसा मैं हूं, वही मेरा रूप है। क्योंकि कुदरत ने जिसे बनाया है उसके रूप में आप लड़ाई कर ही नहीं सकते। आप एक आदमी एक औरत में बड़े आराम से अंतर बता सकते कि भाई ये आदमी है, औरत है। लेकिन जिसको कुदरत ने बनाया ही नहीं, जिसको मन गढ़ंत कहानियों में बनाया गया, जिसको इंसान ने रचा, उसमें अंतर लाने में दिक्कत आ जाती है। वहां तो अंतर आने आना है, दिक्कत नहीं आती, अंतर ही आता है। अंतर आता है क्योंकि मैंने स्वर्ग नरक बनाया, एक ने जन्नम जहन्नुम बनाया, एक ने हेल हेवन बना दिए। मतलब जिसके जैसे जैसे समझ में आए, सब ने अपने अपने हिसाब से खड़े कर दिए ये चीजें। अब ऊपर की डेफिनेशन सबके हिसाब से अलग अलग है, सबके अपने अपने तरीके हैं। इसीलिए है ना, क्योंकि बनाई गई चीजें हैं, कुदरत की दी हुई चीज होती तो सबकी कहानी बिल्कुल एक सी होती। पृथ्वी गोल है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, ऐसे कोई भी धर्म का व्यक्ति अब मना नहीं कर सकता है। पहले तो इनकी कहानी अपने हिसाब से चलती थी जब तक नॉलेज नहीं थी, क्योंकि वो सच है जो कुदरत का बनाया हुआ है। इंसान के बनाए हुए सच में फर्क है, इसीलिए गड़बड़ होती है और इसीलिए डोलम डोल गोलम गोल कहानी चलती है, जो सबकी किताबों में अपने अपने हिसाब से लिखी हुई मिलती है। इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर कहा जाए कि भाई ऐसी चीजें इंसान को डराने के लिए इसलिए बनाई गई कि वो अपने जो कर्म है उनको ठीक रखेगा। मैं सहमत हूं इस बात से, यहां तक कि जरूरी भी था कि इंसान के अंदर डर होना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने
ढंग के कर्मों को बनाए रखे। लेकिन दूसरी तरफ आपने भैया अपने तीर्थ स्थल बना दिए कि भैया गंगा चले जाओ पाप धोआओ, हज चले जाओ आपको मुक्ति मिल गई पाप धो गए। सभी के ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ है। यहाँ पाप का करने का आपको नर्क भी तैयार है, लेकिन पाप धोने का आपने जुआड़ बिछाड़ बैठा रखा है। यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। और शायद यही वजह है कि इंसान को पता है यार, जब इतना समस्या क्या रहेगी, भाई मैंने पाप किया, जाकर गंगा में डूब के लगाकर आ गया, हज करके आ गया, मेरे पाप धुल गए, बात खत्म हो गई, मैं फिर से रिफ्रेश हो गया नए काम करने के लिए, नए पाप करने के लिए। तो ये सिस्टम जो बनाया गया ना, उसमें गड़बड़ा थोड़ी सी। बनाने के उन्होंने कोशिश तो करी कि भगवान के दर से बनेंगे, भगवान के दर से इंसान काम सही करेगा, लेकिन उस चीज को लाते लाते ठेकेदारों ने अपने हिसाब से घुमाना शुरू कर दिया। जिस भगवान की इस प्रकृति को लेकर शायद शुरुआत हुई होगी, आज वो रूप कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिल रहा है। उसका एक कहता हूं ठेकेदारी प्रथा के अंदर उस चीज को लाया जा चुका है। गंगा में पाप धोने वाली बात, हज करने वाली बात और तीर्थों पर जाने वाली सभी धर्मों की, ये सही है या गलत है, इसका जवाब अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए तो आपको ऊपर वाले से मिलना पड़ेगा। ऊपर वाले से आपको मिलना बिना मरे तो मुझे लगता नहीं भाई मिल पाओगे, कहीं ऊपर कोई जगह ऐसी है भी तो उस वहां से कोई जवाब नहीं आ सकता। तो बात वही आ जाती है कि जब कोई बात नहीं हो सकती, मिल नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता, कोई संदेश तक नहीं भेज सकते आप, और जवाब तो कभी आज तक इसको मिला ही नहीं है, तो वो कहानी फिर वहीं अटक जाती है। और मानने पर हम विवश हो जाते हैं कि भाई चलो हाँ यही ठीक है, पाप धोआते हैं चलकर, तसल्ली मिल जाती है खुद को। लेकिन दोस्तों जो मेरा मानना है ना, जो मेरा इस पूरी वीडियो को जो निचोड़ है वो ये है कि अगर हम शायद धरती को उतनी तवज्जो दे देते जितनी हमने आसमान को दी, अगर हम धरती की उतनी इज्जत करते जितनी हम आसमान की करते हैं, आसमान से मेरा मतलब ऊपर वाले से, स्वर्ग नरक से, उन सब चीजों से जितनी तवज्जो हम उसको दे रहे हैं, अगर इन सब को देते, धरती को देते अगर इतनी तवज्जो, तो शायद पाप धोने वाली गंगा का हालात ये नहीं होता। आज हमारे पहाड़ों की रौनक वही बरकरार होती, पहाड़ रो नहीं रहे होते गंदगी से, इन सब चीजों से, बर्फ नहीं पिघल रही होती, ग्लेशियर्स खत्म नहीं होते, समुद्र की मछलियां चैन से जी रही होती, उन्हें हर समय अपनी मौत नहीं दिखाई दे रही होती, अगर हम इस धरती की इज्जत करते। और अगर हम इस धरती की इज्जत करते, इस धरती पर रहने वाले इंसान की इज्जत अपने आप बढ़ती, तो शायद इंसान के गले भी नहीं काटे जा रहे होते उस ऊपर वाले के नाम पर।